बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। आज की सुबह बहुत ही ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि हम कराची वालों को थोड़ी सी उम्मीदें मिल गई हैं कि शायद वीकेंड तक बारिश हो ही जाए, इसलिए भी बहुत अच्छी सुबह है। दूसरा रीज़न मैं बताते चलूँ, वो ये है कि जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम पूरा हफ़्ता औरतों को सेलिब्रेट करेंगे। प्लीज़ मर्द हज़रात मुँह बिल्कुल भी ना बनाएं। और आई होप अब तक आप लोग सीख चुके होंगे कि अगर आप अपनी ख़वातीन को, अपने घर की ख़वातीन को थोड़ा सराहेंगे तो आपकी ज़िंदगियाँ और अच्छी हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा एक्सप्रेस करें, कुछ नहीं होता। आज हमारे पास एक खातून है जो कि अगेन वन ऑफ दोज इंस्पायरिंग लेडीज़ जिन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है और अपने सारे ऑड्स को फेस करके भी आगे बढ़ी है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और एक नाम बनाया है। उनको एक्नॉलेज करेंगे। ऐसे हीरोज़ को लेकर आना आपके सामने का मकसद बेसिकली एक बहुत छोटा सा मकसद होता है। वो ये कि आप और हम उनसे इंस्पायर हों, उनसे सीखें, उनके जितना कुछ करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने किया, अगर ये कर सकते तो ये सवाल बनता है क्या हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। Where there's a will, there's a way। तो विल होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही चूँकि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज 10 मार्च है और 10 मार्च से ज़्यादा मार्च का सेकेंड थर्सडे है, तो दुनिया भर में मार्च के जो दूसरे हफ्ते का थर्सडे होता है, चाहे वो 10 तारीख हो या जो भी तारीख हो, बेसिकली उसमें वर्ल्ड किडनी डे बनाया जाता है, गुर्दों का दिन। क्यों? वाई? सोचा है आपने? अच्छा, अब वर्ल्ड किडनी डे बनाने का मकसद तो ये है कि एक बहुत सारे मुझ जैसे लोग जिनको अपनी एनाटॉमी समझ में नहीं आती है, हम बोलते हैं हमें यहाँ पे अपेंडिक्स हो गया तो इधर गुर्दा हो गया तो इधर कलेजा हो गया, हमें समझ में नहीं आती हमारी कौन सी चीज़ किधर फिट हुई हुई है। तो एक तो सबसे पहले उसको समझना ज़रूरी है। दूसरा, इस ऑर्गन का इस्तेमाल क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, हम हमारे जिस्म में वो उसका क्या पार्ट प्ले करता है, वो रोल क्या है उसका। तीसरा, अगर ये बेचारा ख़राब हो जाता है, जैसे दिल है, अगर वो ख़राब हो जाए तो फिर नया दिल आना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मसले वाला काम होता है। इसी तरीके से अल्लाह ने दो किडनी दी है, तो क्या अगर एक किडनी को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो दूसरे का काम चल सकता है? स्पेयर में होता है, वो क्या होता है उसका रोल। और अगर दोनों ख़राब हो जाए तो क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। बेसिकली जब हम इस तरह की वर्ल्ड किडनी डे, तो वर्ल्ड ऑटिज़म डे, तो वर्ल्ड ये डे, तो फ़लाँ डे क्यों बनाते हैं? बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस हवाले से आप लोगों को जितनी भी हम इंफॉर्मेशन दे सकें उस चीज़ के हवाले से, उसके इस्तेमाल, उसके यूज़, उसके इम्पोर्टेंस की, कि अगर गॉड फॉरबिड वो नहीं हो तो क्या, ताकि आप उसका ख्याल रख सकें। तो इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ गुड। तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप उसको अपने नॉलेज में कन्वर्ट करें और उसको अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाएं। बहुत सारी बातें करनी हैं। हम अपनी एक आज के दिन की विमेन हीरोइन को भी मुलाकात करेंगे जो हमारी चैम्पियन है आज की। साथ ही वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से भी शो करेंगे। दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो आप तमाम ख़वातीन एक बात सुन लें, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ किया तो आप भी यहाँ आ सकती हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव अस अ कॉल। हमें कॉल करें, हमसे बात करें, हमें मैसेज करें। अगर आपने अपने दिन, वैसे तो मैं हमेशा समझती हूँ एवरी इंडिविजुअल इज़ अ हीरो ऑन देयर ओन, उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर किया होता है। लेकिन अगर आप समझती हैं आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि बाकियों से हट के है, जो कि बाकी लोगों ने नहीं किया है, तो डू गिव अस अ कॉल। अपनी पूरी कहानी लिखें, हमारे साथ शेयर करें या हमें कॉल करके हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपको यहाँ बुलाएं अपनी जगह पे। ये हरगिज़ ना सोचा करें मैं नहीं कर सकती। जी हाँ, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप नहीं कर सकेंगी तो और कौन करेगा? तो जी हाँ, इस हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। साथ साथ अगर कोई सवाल है आपके पास किडनी के हवाले से तो वो भी कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं तो कर सकते हैं, ताकि हमने एक्सपर्ट्स जो आएंगे उनसे सवाल पूछेंगे। कहीं मत जाएगा। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। यू स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे आज की पहली मेहमान मौजूद हैं। मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी खातून से जो बताने का मैंने जो पहले भी आपको इंट्रो में भी बताया था, एक ऐसी खातून आने वाली हैं जिनसे हमें, एक तो शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत माशाल्लाह इन्होंने ज़िंदगी में एक मकाम पाया है अपनी मेहनत से, अपने काम से। हम यूजुअली ख़वातीन जब घर पे होती हैं तो ये बोल रही होती हैं कि क्या करेंगे, घर पे तो बैठना है, या घर पे कैसे अपना नाम बना सकते हैं जब तक बाहर नहीं जाएंगे और काम नहीं करेंगे। ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने मुल्क बदला,
शादी करके यहाँ आई, जब यहाँ आई यहाँ फिट हुई, एडजस्ट किया, फिर फैमिली के लिए इन्होंने वेट किया, फैमिली के लिए उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं, मैं घर पे ही कोई ऐसा काम करूँ जो घर पे कर सकती हूँ। शी इज़ अ पियानिस्ट, शी इज़ अ म्यूज़िक एंड फ्रेंच टीचर, और टीचर भी ऐसी जिन्होंने अपने आप को कमर्शियल ज़्यादा नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह इतनी मेहनत की कि इनके बच्चे माशाल्लाह देर लाइक टॉप होल्डर्स के लिस्ट में आते हैं। तो जी हाँ, लेट अस वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे। वी हैव विद अस रशना गाजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? I'm very well and very Thank happy. you so much for coming here. Very happy to be on your show. अच्छा रशना, बातें तो बहुत सारी करनी हैं आपसे, लेकिन सबसे पहले तो मुझे बताएं, हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? आई मीन आप इंडिया से पाकिस्तान आई, कब आई, कैसे आई, थोड़ी कहानी बताएं ज़रा। Actually मैं यहाँ आई थी 1990 में जी। and I came here as a young bride and Your parents were okay sending you across my the border? parents were okay, yes, because my husband is a distant relative. Oh, okay. And we knew the family very well, and I had come here to Karachi and had a very nice holiday prior to my marriage, and we had really liked the place and the family. So I came here as a bride, and it was a new environment for me, but I was very warmly accepted by my husband's family as well as by all the Pakistanis here. वाह, अच्छा रशना, जब यूजुअली दुल्हन अपना घर बदल के जाती है मियाँ के घर, तो एडजस्टमेंट फेज होता है। बिल्कुल। ठीक है, ऑफ कोर्स, आई मीन आप अपनी फैमिली में जैसे रह रहे होते हैं, इवन सिबलिंग्स आर डिफरेंट। आई एग्री। तो इट्स अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। yes. आपके लिए आसानी किन चीज़ों से हुई? A, of course, you said your in-laws and your husband was very welcoming. Very welcoming. वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन otherwise as well, खाना पीना, everything, उठना बैठना, चीज़ें मुश्किल। Actually, I would say that there is not much of a difference between India and Pakistan. We are all, I think, the same country. We share the same culture, a very rich history, and khana pina aise, because I got married into a Parsi household. Yeah. So our food basically is not different, say, to what we eat in Bombay or what we eat here. But I always used to enjoy the fish here a lot. Okay. Beautiful fish you get in Karachi. True. Or I think I just basically was able to adjust well because my father-in-law encouraged me that, you know, you are trained as a piano teacher and you are a French teacher. You start slowly teaching privately from the house, because initially I used to work at the Alliance Française and teach French there. But once I got pregnant with my son and I had my son, I wanted to devote a lot of my time to my child. So you've actually been like a hands-on mother. Yes, definitely. And so I stopped working there because there were evening classes and it wasn't easy for me to commute up and down, look after my child. Now, माशाल्लाह आपके दोनों बेटे जो हैं वो बड़े हो चुके हैं. My elder son is a doctor at Ziauddin. तो कभी ऐसा सोचा है कि अगर मैंने उस वक्त अपना प्रोफेशनली किसी तरीके से, you know, if I had taken a step या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया होता, तो maybe I would have been a bigger personality today. I probably would have been a bigger personality because I had a lot of offers from the French consulate and also again from the Alliance Française to come and teach. And also I had offers from the Alliance to teach music years back and start a commercial class. But I never regret not taking a decision of becoming a very, very big person. Because in the end, I think every mother has to do what she feels is right for her children. Oh wow, this is amazing. So, यानी यही है कि I think हम तमाम माओं का एक जो चीज़ I think मिलता है वो ये कि हमेशा हमारे बच्चे हमारा first priority होते हैं. बिल्कुल. Is that correct? Absolutely. अच्छा, माशाल्लाह बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं. जी. मैं ये बोलूँ कि आपकी ज़िंदगी के वो कौन से हार्डशिप्स हैं जिन्होंने आपको ऐसा बनाया? You know, I think हम सबकी ज़िंदगी के वो कुछ पल होते हैं जो हमें फॉर्म करते हैं. जी. हमारे अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो बाहर लेकर आता है, हमारे अंदर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बेसिकली किक इन करता है. तो what was that particular moment of your life? Actually, I had a very easy life here. I've lived here for 26 years. लेकिन जो hardship आई थी was that in 2012, my husband unfortunately had retinal detachments in both his eyes. And it was like our whole family, हम लोग सब अंधेरे में चले गए थे. And he had become blind, and it was like he could probably succeed with eye surgeries, or he may not have succeeded in, you know, seeing, or he was going to be visually impaired for life. We just didn't know. And it was like, you know, there is always an upper person looking over us. Absolutely. And Allah Mia guided us to a very good clinic. And it is thanks to Dr. Manaz Naveed Shah, who actually is my mentor in choosing me for Pond's Miracle Woman. तो हम लोग उनकी क्लिनिक पे गए थे, and the doctor who has really saved my husband today is Dr. Rehman Siddiqui. Okay. He has
come from UK, and he's been, I think, practicing here since the last 5-6 years. But Dr. Rahman has been a very, very big inspirational force in our family. जिंदगी में जब ऐसा कुछ होता है ना, जब आपको वो एक जोल्ट मिलता है, I think that is the turning point of your life. It's a turning point of your life. उस वक्त आपकी calling क्या थी? What do you feel was your calling? My calling was that I just had to survive from a situation, because if I went down, it was a very sad situation, and both my children also were an immense support to me. Wow. Because you see, it's not till you see a disaster that you realize what it really is like. Absolutely. It affected our whole family, you know. It affected my family in India. It affected my husband's sisters. It just shocked us. Yep. And then to get out of it, and to get out of it nicely. True. That is probably what just made me very positive, that I just have to get through this for my family, help my husband. मज़े की बात मैं ये बताऊँ, जब मैं कॉलिंग की बात कर रही थी तो मेरा बेसिक जो मतलब ये था, इन्होंने माशाल्लाह से, बिकॉज अगेन शी इज़ अ पियानिस्ट, पियानो टीचर भी हैं, सिखाते भी, म्यूज़िक टीचर भी हैं, इन्होंने अपने कॉन्सर्ट से LRBT के लिए भी बहुत सारा फंड रेज़ किया. तो मेरा बेसिक मकसद बेसिकली होता है कि कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं जिससे यू एंड अप डूइंग समथिंग विच यू लेटर रियलाइज, ओह मे बी मेरी ज़िंदगी का मकसद ये था. एंड आई बिलीव कि आप माशाल्लाह से और भी आगे कॉन्सर्ट्स करके फंड रेज करने का सोच रहे हैं. आई एम नाउ वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज यू सी आई हैव अ वेरी गुड टर्न आउट ऑफ pupils. They play very well. Wow. And all these children, we called ourselves Harmony in Helping Hands. Excellent. And we raised funds for LRBT. We went and visited the premises of the hospital. Yeah. And it was like just something unimaginable. And you know, I didn't expect that I would get so many funds. I just feel मेरी नीयत साफ थी. नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला आगे. I didn't have to go knocking on doors for donations. No. People were just sometimes coming to my doorway that you're having this show, young children are playing, how nice, and they just gave me donations at my doorway. Amazing. That was amazing. Amazing. And it's like sometimes, and you know, I'm just so thankful to God that my husband recovered. And then we just wanted to do something and give back to society for maybe many people who are blind and who don't have the means to have expensive eye surgery. बात तमाम सारी गुफ्तगू की एक जो क्रक्स निकला है वो ये निकला कि I think it's time कि we have to give back to the society. अब वो वक्त आ गया है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है. Because I think we've come to that pinnacle where अगर हम नहीं करेंगे ना, everything will come crumbling down. You're right. And women like you, people like you, I would say are an inspiration. कि वो तमाम घर में ख़वातीन जो बैठी होती है और कुड़ रही होती है और चिढ़ रही होती है, ये नहीं सही, वो नहीं सही, अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करें, ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करें, अपने जो मियाँ बच्चे घर है उसको डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. ये अल्लाह की दी हुई हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. सो उनका ख्याल रखें, क्योंकि जब फिर मुसीबत का वक्त आता है, दैट्स व्हेन वी रियलाइज, ओह माय गॉड, व्हाट ऑल डू वी हैव. यू आर राइट. एंड अपने अंदर का पोटेंशियल यूटिलाइज करें. बेटियों को ये सोच के ना पढ़ाएं कि पढ़ेंगी तो काम करेंगी. आई मीन एक ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि काम कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, एक अपने अंदर सेल्फ अचीवमेंट के लिए भी करते हैं. इज दैट करेक्ट? यू आर एब्सोल्युटली राइट. वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आएंगे. आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक वंस अगेन. चूँकि हमारे पास रचना के साथ वक्त बहुत कम है, इसलिए हम ज़िंदगी के हवाले से अगर आपसे बात करें, रचना, व्हाट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग इन योर लाइफ? The biggest learning in my life is that whatever you want to do, you know, आप ज़रूर कर सकती हो. It's like you just, if you make up your mind into doing something and you are determined to go in one direction, you will definitely go through it. And if you are dedicated. तो अगर आप what you're basically trying to say is, अगर आपका दिल हो किसी चीज़ को करने के लिए, then वही है, where there's a will, there has to be a way. Absolutely. और फिर कुदरत जो है इस तरीके से करती है कि आपको आपका वो जो चाहना होता है ना, वो मिलवाई देता है. Whatever you are destined to do, you get it. बिल्कुल. अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में, आप क्या सोचती हैं, क्या बोलेंगे? हम कमज़ोर हैं, हम बेचारे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं. I think Pakistani women have come up very well.
जो घर पे भी होती है या जो ऑफिस में काम करती है या जो डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, आई थिंक विमेन हैव कम अप वेरी वेल. एंड इवन समटाइम्स आप घर पे होती हो लेकिन यू कैन स्टिल डू अ लॉट फॉर योर फैमिली, योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन. एंड आई थिंक पाकिस्तानी विमेन हैव रियली कम अप अ वेरी वेरी लॉन्ग वे. Wow. Yes. So you think we have the potential to do even Definitely better? a lot of potential, and women actually are now wanting to be educated. True. So I think it's very important कि education होनी चाहिए. बिल्कुल. And encouragement from parents कि आप encourage करें girls को आगे जाने के लिए, you know, in college, universities. अच्छा रक्षा, मुझे बताएं, हमारे यहाँ ours is a male dominant society. Yes. Right, जहाँ पे कहते हैं मर्दों का माशरा है और ये जहाँ पे औरतों को दबा दिया जाता है, वो सपोर्ट या वो आपको नहीं मिल पाती, लड़कियों को मना कर दिया जाता है, ये ना करो, वो ना करो, इवन पढ़ाई के लिए भी रोक दिया जाता है. आप उन ख़वातीन के बारे में क्या कहेंगी और उन आदमियों के बारे में क्या कहेंगी? What would your message be to them? I think basically जो ख़वातीन है उनको आगे जाना चाहिए. And even the husbands should 100% encourage the wives to go ahead in a job or in an education. Even later on, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं और किसी को classes लेने हैं कोई चीज़ के, you know, she should be encouraged. Because I, from my family point of view, my husband has always been hands-on encouraging लेकिन आपको me. पता है ना, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं, माँ बाप होते हैं जिनके 2 बच्चे हो, अगर बेटा या बेटी, Yes. तो बेटे को पढ़ा लेंगे, बेटे को खिला देंगे, बेटी को बोलेंगे चलो अभी तुम बाद में कर लेना, या तुम्हें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी तो शादी हो जानी है. जी. तो डू यू फील कि ज़िंदगी गुजारने के लिए पढ़ाई मस्ट है? Padhai is a must because it makes a person broad-minded, you know, and it opens up new avenues of thought and work. और you know relationship society की बढ़ जाती है, दिमाग आपका बढ़ जाता है, सोचने समझने की जो आपकी वो होती है कैपेबिलिटी, वो बढ़ जाती है. यू ब्रॉडन योर होराइजन बेसिकली. तो शऊर आता है आपके अंदर. अच्छा, ये तमाम बातें तो एक तरफ जी. अब चूंकि आप म्यूजिक टीचर हैं जी, म्यूजिक कहते हैं म्यूजिक इज द फूड फॉर सोल, दैट्स व्हाट दे से. सो डू यू थिंक कि बच्चों के लिए भी म्यूजिक क्लासेस या म्यूजिक इज अ मस्ट और इट शुड बी? इससे बच्चों के अंदर क्या एड ऑन्स होती हैं? एक्चुअली सारे बच्चे टैलेंटेड नहीं होते हैं. देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु हैव ट्रिमेंडस एप्टीट्यूड. वो बिल्कुल बचपन से बोलते हैं पेरेंट्स को कि बस वी नीड क्लासेस, वी वांट टू प्ले द पियानो, वी वांट टू यू नो प्ले एनी अदर इंस्ट्रूमेंट. बट एक्चुअली इट इज समटाइम्स अ टैलेंट विच इज गॉड गिवन, और वो सब लोगों में नहीं होती है. एंड येट यू मे हैव म्यूजिक इन यू, यू मे अप्रिशिएट लिसनिंग टू इट, but you may not want to play an instrument. True. You know. True. But it is a great comforter in life. But is it something that you can learn if you want to? You can learn at any age. You can go ahead at any age. I have had ladies coming to me after the age of 60 to learn. Wow. And it has given them immense inspiration. And actually one lady who had come to me years back, she has now become a composer and a writer. Oh wow. Yes, and has written her own stories and musical plays. Excellent. Yes. That's amazing. Yes. Rachna, you're a teacher. Right. How does it fulfill your, you know, एक fulfillment होती है एक अंदर से कि आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया and when they excel, yes, you take it as like your achievement, right? I feel very, very fulfilled, and at the same time, I always give credit to the child and of course to the parents of the family. Yeah. I mean the parents of the child, because you see, if there is no parental support, फिर बच्चा भी कुछ भी नहीं कर सकता है, you know. And right now I'm so proud that one of my students has topped in Cambridge International in French language, and she has topped in Pakistan. Nazish Talati. Wow, Nazish, congratulations. Yes, we're really proud of you. In Pakistan. Excellent, excellent. We wish you luck even in future. Actually, we have a caller right now, and I think we have a regular caller of ours. Right. So let's take the call, please. Hello. A very good morning, Saira Kabir. A very good morning to you too, Yahya Saab. How are you? I am okay. Really, I am very much impressed. मैं बता नहीं सकता इन्होंने जो बातें की, और मैं सायरा एक बात करना चाहूँगा. मुझे जो बहुत खुशी हुई ना, इन्होंने जो पाकिस्तानी वुमेन के बारे में जो बात की ना, एक्चुअली वी अंडर एस्टिमेट, वी ऑलवेज ट्राई टू लेट देम डाउन. आप देखिए, खुद आप एग्जाम्पल हैं, आपके फादर, आपके डैड, आपके जो हस्बैंड है, आप खुद एग्जाम्पल है ना सायरा.
तो हमें तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन देनी चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ लोग ऐसे, अब तो दुनिया बहुत चेंज हो गई है, लड़कियां हर फील्ड में एवरीवेयर, पाकिस्तानी इज वुमेन आर नॉट लेस देन किसी भी और जगह की वुमेन से कम नहीं है, ज्यादा स्ट्रांग है। जो इनकी बात ने मुझे इम्प्रेस किया, एक तो ये इन्होंने अपने कैरियर के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने कैरियर को छोड़ा, लेकिन इन्होंने अपना काम करते रहे, और एक ऐसी सिचुएशन पे जब इनके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम हुई, इन्होंने फेस किया उसको। बिल्कुल, मैसेज इज दैट कि जो भी औरत है, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन, ट्राई टू, आप उसको निकलने की कोशिश करें, आप राह देखें कोई कुछ करने के लिए। और इन सब मैम से मेरा सवाल है कि देखें, आप उन लोगों के लिए जो एक सिचुएशन में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, जबकि उनके अगर वो अपनी सोच खोल लें और अपनी सोच के दायरा खोलें और उनको बड़ी चीजें नजर आने लगी। व्हाट इज द मैसेज फॉर द पीपल हु आर डीलिंग सच अ सिचुएशन कि उनके हस्बैंड कोई पैरालाइज हो गया या कुछ हो गया? व्हाट इज द मैसेज फॉर दैट पीपल? ऑलराइट, थैंक यू सो मच यार साहब, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड बिल्कुल चूंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हम रचना आपसे यही मैसेज देना चाहेंगे फॉर ऑल दोज वुमेन आउट देयर जिनके घरों में हार्डशिप्स हो रही हैं, जो जिनके हस्बैंड्स को या फादर्स को कोई ऐसी बीमारियां लग गई हों या वो ना हों, या कोई ऐसा इशू हो जिसमें वो समझ रहे अब उनके हाथ पाँव बंद गए, अब क्या होगा, अब तो ज़िंदगी ख़त्म, अब तो एवरीथिंग्स फिनिश्ड, अब आगे कैसे मूव ऑन करना है, उन औरतों को आप क्या मैसेज देंगे? एक्चुअली मैं मैसेज दूंगी कि नथिंग इज एवर फिनिश्ड, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन हैविंग फेथ इन गॉड एंड यू जस्ट हैव टू कीप ऑन एंड ऑन मूविंग अहेड इन द राइट डायरेक्शन, एंड there is definitely Allah Mia behind you. Wow, to guide you. Beautiful, beautiful. Thank you so much. Thank you so much, Saira. It was a pleasure meeting you. It's been a pleasure being on your show. Thank you so much. जाना है यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं इस हवाले से भी एक बहुत छोटी सी बात करूँगी। Very recently, Jimmy Engineer was on our show. Yes. The artist. And मैं उनको जिमी अंकल बोलती हूँ। उनकी एक बात मेरे दिमाग में रह गई है, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी, which was कि you should have faith in God. लेकिन हमारा जो फेथ है वो सिर्फ ड्राइंग रूम के अंदर तक होता है। जब हम दुनिया में बाहर निकलते हैं ना, दैट्स व्हेन योर फेथ इज़ एक्चुअली टेस्टेड। उस वक्त जब आप पानी के अंदर होते हैं और फिर आपको पता होता है कि बेटे अब हाथ पांव चलाना है और फिर आगे अल्लाह पे यकीन रखना है कि कुछ नहीं होगा, वो यकीन हमारे अंदर कहीं गायब हो गया। उस यकीन को ढूंढें, तो वो इस यकीन को ढूंढें और पकड़ के रखें, और बिल्कुल उस फेथ के साथ कि अल्लाह ने पैदा किया वही पालने वाला है और आगे वही सब कुछ सही कर लेगा। जब इंसान बेबस हो और आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त यू नीड टू हैव फेथ। यही फेथ आपके अंदर ताकत देगा, आपको आगे बढ़ने की कुव्वत देगा, आपको आगे स्ट्रगल करने की भी हिम्मत देगा। तो जी हाँ, ये फेथ है जो हमें आगे लेकर जाता है। और जैसे कि शीशा, जब तक ज़िंदगी में सांस बाकी है कहानी नहीं ख़त्म होती, तो नथिंग इज़ एवर फिनिश्ड। स्ट्रगल करना है अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द आपकी फैमिली के लिए। सो ऑलवेज स्ट्रगल, इट नेवर गिव अप। और अगर आप हक में होंगे, आप सच्चे होंगे, वो मदद करने वाला, यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू हेल्प यू। इसी नोट पे हम लेंगे एक ब्रेक। थैंक यू सो मच once again, Rachna. We'll take a very short break and see you guys after a very short break. Stay tuned. वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारी पहली गेस्ट आ चुकी। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने आज के दिन के इंट्रो में बताया था, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने तो इंट्रो नहीं सुना। दैट्स ऑल राइट, नॉट एन इशू एट ऑल। मैं वापस से दोहरा देती हूँ कि आज जैसे कि मैंने पहले बताया था और रिपीट कर रही हूँ, मार्च के 2nd वीक का जो थर्सडे होता है, दुनिया भर में वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड किडनी डे क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किडनी की ख़ास बात क्या है जो किसी और में नहीं, वो भी हम जानेंगे। सो लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव द कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम द किडनी सेंटर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स नाउ, फायजा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है फायजा? जी ठीक ठाक, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा फायजा, बहुत डम सवाल पूछूंगी मैं आज, बहुत डम। हाँ, वाई डम? क्योंकि बहुत बेसिक हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है हम सबको लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन जब वक्त आता है तो कुछ उल्टा ही निकलता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सवाल। पहला बेसिक सवाल, मुझे बताएं किडनी किस तरफ होता है?
किडनी हमारे दोनों साइड्स पे होती है, राइट एंड लेफ्ट, दो किडनीज होती है। अच्छा, पीछे के साइड पे तकलीफ होने से किडनी होती है, आगे के साइड पे तकलीफ होने से किडनी होती है? कई लोगों को एब्डोमेन की तरफ पेन होता है तो ये वो समझते हैं कि हमें किडनी में पेन है, तो समटाइम मस्कुलर पेन होता है, वो समझते हैं किडनी में पेन कहाँ होना चाहिए तो हमें लगे कि किडनी का पेन है। देखिए किडनी का जो पेन है ना, वो तो स्टोन अगर है तब होगा। ओके। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें पेन ही नहीं होता है, कोई सिम्टम ही नहीं होते हैं। ओके। एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है कि जो किडनी डिजीज़ है ना, ये बेसिकली साइलेंट डिजीज़ होती है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते एज सच। जब तक आपकी किडनीज काम करती रहती हैं, एक किडनी भी एक फंक्शन कर सकती है, सिर्फ आपको दोनों किडनीज की जरूरत नहीं है। और ये पता भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक वो 75% अपना काम करना छोड़ चुकी होगी, उसके बाद जाके सिम्टम्स अपीयर होने शुरू होते हैं। अल्लाह रहम। तो दिस इज़ वाई कि जो किडनी डे मनाया जाता है, उसका मेन पर्पज़ ही यही है कि पब्लिक में हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि इसको आपने डिटेक्ट करना है, बिकॉज आप लैब टेस्ट के ज़रिए ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आप एनुअल चेकअप्स करवाते हैं तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे हाइपरटेंसिव्स हैं, जो डायबिटिक्स हैं, या कोई किडनी प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं, बच्चों को होती हैं, उनको बहुत फ्रीक्वेंटली चेक किया जाता है ताकि उनको में से डिटेक्ट किया जा सके कि उनकी किडनीज आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। अच्छा, एक और सवाल मुझे बताइए, अगर किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग तो क्या ऐसा होता है कि उसको मेडिसिन के जरिए उसकी फंक्शनैलिटी वापस से आप सही कर सकते हैं? इज इट क्योरेबल? उसमें एक्चुअली होता ये है कि दो तरह के किडनी फेलियर्स होते हैं। उसमें एक तो होता है अक्यूट किडनी जो वो है एक्यूट किडनी इंजरी, जिसके अंदर किडनी आपकी वक्ती तौर पे किसी और वजह से जो है ना स्टॉप कर देती है। जैसे कोई बहुत ब्लीडिंग हो गई हैवी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किडनीज पे प्रेशर पड़ा और वो एकदम से काम करना छोड़ दिया उन्होंने, तो वो रिवर्सिबल हो सकता है। एट टाइम्स रिवर्सिबल भी हो जाता है और नहीं भी होता है, लेकिन एट टाइम्स आप उसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक दूसरी जो होती है टाइप, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, उसमें आप वो इरिवर्सिबल होती है, वो डैमेज इरिवर्सिबल होता है, वो ग्रेजुअल होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता किडनी फंक्शन कम करना शुरू करती है और इवेंचुअली वो बिल्कुल मतलब स्टॉप कर देती है और वो बढ़ता ही जाता है, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टाइमली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाएं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं तो उसको आप डिले कर सकते हैं। यानी उस प्रोग्रेस को। ये मुझे बताएं, क्या ये इज इट वन ऑफ दोज डिजीजेस जो फैमिली के अंदर चली आ रही है तो आगे बच्चे में भी आगे फैमिली भी होती है? जेनेटिकली होता है, जेनेटिक भी होते हैं, बहुत सारे किडनी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से किडनी फेलियर की तरफ चली जाती है, जैसे मैंने अभी आपसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की तो बात की, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि अभी शायद हम नेफ्रोलॉजिस्ट भी हमारे शो पे हैं, वो लोग वो एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और कुछ ऐसी स्टोन डिजीज़ है, छोटे बच्चों में भी होती है, और ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बहुत से रिपीटेड इन्फेक्शंस हैं या स्टोन्स ही बार बार हो रहे हैं और वो किडनी को डैमेज कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ किडनीज पे की फंक्शनिंग पे अफेक्ट होता है और वो इन द लॉन्ग मतलब कुछ सालों के बाद वो किडनी ख़राब हो जाएगी। तो हमें हर लेवल पर यानी ये जो ईयर है वो बच्चों के ऊपर हमने फोकस है, जो थीम है इस साल की, क्योंकि जो भी देखिए हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं वो बचपन से स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल, अगर आपकी डाइट हेल्दी है, आप बहुत वेल बैलेंस डाइट लेते हैं, आपका फ्लूइड इनटेक अप्रोप्रिएट है, तो बहुत सारी डिजीज़ेस को और आप अपने आप को बेसिकली आपको फोकस रहना है कि यू शुड बी हेल्दी। फायजा, यू रियली हैव टू हेल्प अस हियर टुडे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी हैं कि लोग कहते हैं ये ना खाओ, आपके किडनीज के लिए अच्छा नहीं है। ऑल्सो मेडिसिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि किडनीज के लिए बहुत नेगेटिवली आपको अफेक्ट करती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे आज। आपके पास अगर कोई सवाल है किडनीज के हवाले से, स्टोन इशू, ब्ला ब्ला इशू, एनी इशू, डू गिव अस अ कॉल। हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट भी आने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। सो जल्दी से कॉल करें इससे पहले कि फिर शो ख़त्म हो जाए। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बहुत लंबी ब्रेक थी, आई एम सॉरी, मैंने कहा था शॉर्ट ब्रेक, बहुत लंबी थी, लॉन्ग ब्रेक थी ये, लेकिन कोई बात नहीं, विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हम ऑफ कोर्स वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से बात करें और अवेयरनेस फैलाना है, इसलिए बहुत जल्दी लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू माय सेकंड गेस्ट फॉर द डे। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम किडनी सेंटर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर मुर्तज़ा? बहुत शुक्र है अल्लाह। डॉक्टर मुर्तज़ा, आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे समझाएंगे कि हमारे किडनीज कहाँ होते हैं? हाँ, ये बेसिकली हमारे कमर के इस हिस्से पे दोनों साइड पे, बैक साइड पे लगे हुए होते हैं।
उसमें, मगर इसका पेन लाजमी नहीं है कि बैक पर ही हो, क्योंकि इसका पेन अक्सर रेफर्ड होता है तो, और मेनली गुर्दों का पेन नहीं होता है। अमूमन जब अगर कोई सोन या कोई और चीज़ की वजह से जो उसका रास्ता है, यानी जैसे गुर्दे यहाँ लगे हुए हैं लेकिन उसके बाद एक पाइप या एक ट्यूब की हैसियत से वो मसाने से जुड़ते हैं, ठीक है। अगर उस ट्यूब में कहीं पर ब्लॉकेज होती है ऊपर से सोन गिरने की वजह से या तो फिर पेन होते हैं, ठीक है। वो पेन उस पूरे पैसेज में कहीं पर भी हो सकता है, एब्डोमेन में भी हो सकता है। तो वो नॉर्मल टिपिकल पेन जो है वो बैक से शुरू होकर फ्रंट पर आता है। ओके। तो ये पेन जो है वो हम कह सकते हैं, और वो ये पेन जो है वो मुसलसल नहीं होते हैं। अच्छा। ये क्रैम्प्स की शक्ल में होते हैं, शुरू होते हैं हल्के हल्के, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है और फिर उसके बाद फिर इवन कि ये अनबेरेबल पेन होते हैं। और कभी कभार तो पेन ही नहीं होता है। वो बहुत सारी ऐसी घुटनों की बीमारियां जिसमें पेन नहीं, यानी नॉर्मली घुटनों की बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है। जैसे फ़ायज़ा भी मेंशन कर चुकी हैं कि अक्सर लोगों के 75 to 90% घुटने काम करना छोड़ चुके हुए होते हैं, मगर उनको मालूम नहीं होते हैं ऐसे। अच्छा। और यही रीज़न है कि 75% ऑफ पेशेंट हमारे पास एमरजेंसी में उस वक्त पेश होते हैं जब उनके गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो चुके हुए होते हैं और उन्हें सिवाय डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट के कोई और ऑप्शन नहीं होते। अच्छा, वेरी इजीली अगर आप हमें समझा सकें, बेसिकली हर ऑर्गन का एक फंक्शन होता है, एक रोल होता है। किडनीज का क्या फंक्शन है? देखिए, पहले मेन जो कॉन्सेप्ट है लोगों का और सबसे अहम काम भी कहना चाहिए कि वो खून की सफाई का काम करते हैं। यानी हमारे खून में जो ऐसे जहरीले मवाद, टॉक्सिन कह लें या वेस्ट कह लें, जो कि निकलने चाहिए, जिसका खून में रहना हमारे लिए मुज़िर हो सकता है, उसको वो वॉश आउट करती है। तो सबसे मेन काम तो उसका यही है। तो दिल क्या करता है? वो पंप है, वो सिर्फ पंप है, वो खून को मुख्तलिफ ऑर्गन में पहुंचाने का काम करता है। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। तो मेन काम तो उसका यही है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पानी का बैलेंस, हमारे जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसका मकसद ये है कि वो पानी हमारे जिस्म में जो हम लेते हैं उसको निकाल सके, वॉश आउट करे, बेसिकली ड्रेनिंग का काम होता है। तो वॉश वेस्ट को रिमूव करना एक अलग काम हुआ और पानी को ड्रेन करना एक अलग काम हुआ। उसके अलावा फिर नमकियात जो मुख्तलिफ होती हैं हमारे खून में, उनका हिसाब रखना, उसको बैलेंस में रखना, ये किडनी करता है। तेज़ाबियत का ख्याल रखना जो खून में होती है। उसके अलावा इसके गुर्दों का काम जो है वो उसके बहुत सारे हार्मोन्स हैं खून बनाने का काम। यानी इंसान को जो अक्सर खून की कमी होती है, तो बहुत सारे लोग जिनको खून की कमी होती है वो समझते हैं कि वो किसी और चीज़ों में वर्कअप करवाते हैं, लेकिन मेन रीज़न उनका ये भी हो सकता है। तो खून बनाने में उसका काम है। फिर उसी तरीके से बोन्स की हमारी कुछ ऐसे हार्मोन्स की रेगुलेशन करती है गुर्दे, जिसकी वजह से जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस हमारी बोन से चिपका रहता है, और उसकी कमी की वजह से फिर हमारी बोन्स कमज़ोर होती हैं और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है। और जो एक और सबसे अहम भी कह सकते हैं उसको कि एक और चीज़ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल। लोगों का ख्याल ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ट जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेन गुर्दे ही किसी के भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। किडनीज तो बहुत सारे काम करती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ये सिर्फ ये नहीं है कि सोन की बीमारी या सिर्फ एक चीज़, इसका ख़राब हो जाना इंसान के सारे पूरे सिस्टम को ख़राब कर सकता है, और ये फेटल हो सकता है। बिल्कुल फेटल हो सकता है। बहुत सारे सवालात और भी आ रहे हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा एक कॉलर से बात कर लेते हैं ताकि हम एक कॉल ले लें। हम हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सायरा, आप लोग कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। जी, क्या कहेंगे? सायरा, पहले तो मैं एक सजेशन देना चाह रही हूँ जी, बहुत दिन से मेरे जहन में थी कि ये देखिए, हम लोग मतलब न्यूज़ में देख रहे होते हैं ना, बच्चों के साथ जाती है, इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी, है ना। तो ये मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम करो कि हम लोगों को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने बच्चों की प्रैक्टिस में कैसे शामिल करें ये चीज़ें ना, कि मतलब वो इन चीज़ों से बचें। सही है, वील टेक इट अप, लेंगे बिल्कुल, बच्चों की सेफ्टी के लिए वी विल बिल्कुल करेंगे। ये आज का टॉपिक पे मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जो आपके गेस्ट बैठे हुए इनसे पूछना है कि जब किडनी की कोई भी बीमारी होती है ना, जब हम अपने दोस्तों में लोगों से कहते हैं कि हमें गुर्दे की तकलीफ है, तो मैं अक्सर लोग ये मशवरा देते हैं कि आप पानी बहुत पिएं। जी जी, पानी का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि गुर्दे की हर तकलीफ में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर साहब बताएंगे, ठीक है। और दूसरा ये मुझे पूछना है
कि जो हम लोग मतलब हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं, कभी ज़्यादा हमारे पास वॉशरूम हम लोग को मैसर नहीं होता, तो जो यूरिन को जो रोक के रखते हैं उससे गुर्दे में क्या? ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। दोनों सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पहले वक्त हुआ है ब्रेक का। बहुत शुक्रिया रिजवाना, ब्रेक पे जा रहे हैं हम अभी, लेकिन वापस आके आपके दोनों सवालों के जवाब देंगे। तो आप तमाम व्यूअर्स जो देख रहे हैं कहीं मत जाएगा, लेंगे प्रॉमिस एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे आज के थर्ड गेस्ट भी आ चुके हैं। मिलवाते हैं आपको, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं, तबीब हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा अब्बास साहब, बातें बहुत सारी करनी है किडनीज़ के हवाले से। आप हमें रूहानी के हवाले से बताइएगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं मैनेज, लेकिन पहले हमारा जो सवाल एक रहता है उसका जवाब ले लेंगे। डॉक्टर मुर्तज़ा, मैंने आपसे एक सवाल पूछ रही थी कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं, अगर किडनीज़ का रोल आपने बता दिया, इंपॉर्टेंस भी बता दिया। मुझे बताइए, जिन लोगों के किडनीज़ फेल हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, फॉर एग्जांपल एक किडनी ख़राब हो गया, तो वो एक ही किडनी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो नॉर्मली बहुत सारी बीमारियों में एक गुर्दा ख़राब नहीं होते हैं। अच्छा। वो जनरलाइज होती है मेनली, यानी सबसे कॉमन कॉज जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर ही है। ओके। और वो दोनों गुर्दों को एक साथ ख़राब करते हैं। सही। ठीक। और इसकी वजह से यानी ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि एक गुर्दा ख़राब हो गया। हाँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे सोन की और चीज़ों की वजह से एक भी ख़राब हो सकती है। ऐसी सूरत में एक गुर्दे पे इंसान पूरी उम्र सही गुजार सकता है। और यही रीज़न है कि जब हम गुर्दों का ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी चेंज करते हैं, तो उसमें किसी का एक गुर्दा लेकर अगले में लगाया जाता है। तो दोनों यानी जिससे लिया जाता है और जिसको लगाया जाता है, दोनों ही नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। फिर लेकिन किसी चीज़ का एहतियात रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल भाग नहीं सकते, हेवी चीज़ें नहीं उठा सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं बिल्कुल। बाकी ये कि हाँ, कुछ बहुत मामूली फ़ीसद एक गुर्दों वालों में जो है वो ब्लड प्रेशर के चांसेस होते हैं कि यानी उनको आने वाली लाइफ में मुमकिन है कि कुछ पर्सन ब्लड प्रेशर कुछ लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनका कोई ऐसा रिस्क नहीं होता है उसमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर जिनका हमने निकाला है जैसे कि ये, लेकिन कुछ लोग जैसे कि जिनकी पैदाइशी एक गुर्दा हो या किसी लाइक एक्सीडेंट हो गया और एक निकल गया और एक रह गया, उनमें कुछ पर्सन में चांस होते हैं कि आगे चल के उनके गुर्दे जो है वो प्रोटीन्स लीक करना शुरू करें और इस किस्म की कुछ बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो छोटे बच्चों में भी किडनीज का मसला हो सकता है? जी बिल्कुल। कॉजेज़ क्या होंगे? बच्चों में जो सबसे मेन कॉमन को वही होते हैं जो फैमिलियर डिजीज़ होती है, जो फैमिली में रन जेनेटिक्स में बेसिकली फैमिली इनहेरिट किया होता है आपने, बर्थ जिनकी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं। उसके अलावा जो है उनमें जो मैंने सिस्टम बयान किया कि गुर्दे से एक पाइप निकलता है जो मसाने में जाते हैं, कि उनके मसाइल की वजह से जो है वो अक्सर जिसमें मसाने में पेशाब वापस से ऊपर गुर्दों की तरफ चढ़ता है, उसे रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। इस किस्म की बीमारियां बच्चों में मेन कंट्रीब्यूट करती हैं गुर्दों के मसाइल को। ठीक है। बाकी फिर जो बीमारियां बड़ों में होती हैं वो। अच्छा, हमारी कॉलर ने दो सवाल आपसे पूछे थे। एक ये पूछा था कि क्या हर बीमारी में से पानी पीने से गुर्दे की बीमारी सही हो सकती है? नहीं, क्योंकि जब बीमारी कोई नहीं है उस वक्त को पानी पीना चाहिए। सही, यानी बचाव के लिए पानी पीना बहुत अहम है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। लेकिन जब किसी के गुर्दे खराब हो जाएं और कम काम करें, तो मैंने उनका एक काम बोला कि पानी का इखराज, पानी का जिस्म से निकालना भी गुर्दों का काम है। जी हाँ। तो अगर जब वो काम प्रॉपर नहीं करें तो वो प्रॉपर पानी नहीं निकाल पाएगी, और अगर उस सूरत में बहुत पानी पिया जाएगा तो फिर जिस्म में पानी रुक जाएगा और उसकी वजह से पैरों पे या चेहरे पे वरम सूजन की हो जाएगी। चलिए ठीक है। अगर बस आपकी तरफ आते हैं, अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि गॉड फॉरबिड किसी को गुर्दे का मसला हो तो क्या आपकी तरफ से क्या इलाज है? क्योंकि देयर सो मेनी डिजीजेस, अलग अलग बीमारियां होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी लोग गुर्दे की तकलीफ़ लेकर आए जी। उस ज़माने में फसद खुलवाया जाता था, जो खून निकलवाते थे। जी जी जी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों को ये मशवरा दिया कि फ़सद खुलवाया जाए। खून की ज़्यादती की वजह से भी गुर्दे की तकलीफ़ आती है। अच्छा, मीठी अशिया ज़्यादा खाने की वजह से भी रोका, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका कि मीठी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल ना करें।
जोड़ों में दर्द की वजह से भी बढ़ जाती है। अच्छा, उस वक्त जो है आब ज़मज़म जो है वो उस वक्त भी ज़्यादा इस्तेमाल होता था और आज भी इस्तेमाल होता है। तो आब ज़मज़म पे अगर हम 41 मरतबा सूरह अलहम्द पढ़कर और दम करके उसको पिएँ तो बहुत ज़्यादा हर बीमारी के लिए आराम है, लेकिन गुर्दे के लिए भी आराम है। सूरह हश्र की आखिरी 4 आयतें अगर 3 बार पढ़कर दम किया जाए या पानी पे पढ़ के दम करके पिया जाए तो गुर्दे के वरम में और गुर्दे के दर्द में बहुत आराम आता है। सूरह हश्र की आखिरी 4 आयतें, हाँ, 3 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके और ख़ुद मरीज़ भी अपने ऊपर दम करे तो गुर्दे के वरम में और गुर्दे की तकलीफ़ में बहुत आराम आता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में बहुत अच्छी एक चीज़ है जो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कासनी से बेहतर गुर्दे के लिए कोई चीज़ नहीं है। कासनी और कासनी दूसरे अमराज में भी, बच्चों के लिए भी, औलाद के मसले के लिए भी, लेकिन गुर्दे के लिए कासनी से बेहतर कोई चीज़ नहीं। कासनी जो है वर्म को भी सुकून देती है और तकलीफ़ को भी आराम देती है। कासनी क्या है? फल है? सब्ज़ी? कासनी एक सब्ज़ी है, एक पत्ते होते हैं जो पालक की शक्ल के होते हैं या चौलाई टाइप के होते हैं, लेकिन पालक नहीं होता। ओके। और हर जगह दस्तयाब भी नहीं होते हैं। ठीक है। ये वहाँ मिलते हैं जहाँ जड़ी बूटियों वाले बैठे होते हैं, वो जड़ी बूटियों की पंसार की दुकान पे मिल जाएंगे। अच्छा, ये कड़वे बहुत होते हैं। ओके। लेकिन ये जो कासनी के पत्ते हैं इसको सलाद की तरह से खाया जाए तो ये गुर्दों को बहुत ज़्यादा आराम देते हैं। अच्छा, ठीक है। और मर्ज़ को दूर होने में समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। अच्छा फ़ायज़ा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें से अभी उन्होंने पालक का जिक्र किया, वैसे पालक जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि मना करते हैं कि डाइट पे नहीं रखें आप, अगर किडनी पे आएगा। देखिए, अगर किडनी में अगर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि आपका जो डाइट है वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें ऑक्सलेट लेवल्स कम हो और बाकी बैलेंस डाइट हो, कैल्शियम बिल अप्रोप्रिएट हो। ठीक है। तो उसमें ये कि दूध आपको पीना, मतलब ओवरऑल बैलेंस डाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होता है, वो चाहे बहुत जितनी भी बीमारियां हों। अब अगर ऑक्सलेट्स पालक में होते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कॉफ़ी वगैरह, टी, कॉफ़ी, हाँ। बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन इंटेक अगर आप करते हैं, जैसे कुछ लोग बड़े का गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिल्कुल, वो फिर उसको हम कहते हैं बैलेंस करें, कम करें। वेजिटेबल फ्रूट का इंटेक ज़्यादा करें, जैसे इन्होंने अभी मेंशन किया शुगर को हुजूर पाक ने भी मना फरमाया, और यही हम अभी जो रिसर्चेस भी पढ़ रहे हैं भाई, शुगर इंटेक, आर्टिफिशियल जो भी आपके प्रोसेस शुगर्स इनको कम करना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में हम कंडीशन वाइज नहीं जाते, क्योंकि हर गुर्दे की तकलीफ की डिफरेंट होती है और उसमें अलग अलग किस्म की ग़िज़ाई हिदायत होती हैं। गुर्दे की पथरी की सूरत में भी कई किस्म की पथरियाँ होती हैं, उसमें भी ग़िज़ाई हिदायत फ़र्क होती हैं। जब आप गुर्दे की बीमारी हो जाती है उसके इज देयर एनी फूड आइटम जो आप बोलेंगी इज अ डेफिनेट नो? एक फूड आइटम नहीं है, आपका ओवरऑल डाइटरी पैटर्न, आप पूरा दिन किस तरह की डाइट लेते हैं। अगर आपकी डाइट अनबैलेंस्ड है और आप जैसे पूरे दिन कॉफ़ी पी रहे हैं, हाँ, तो क्या हो रहा है, आपका ऑक्सलेट्स आपका ऑक्सलेट इंटेक बहुत हाई है। तो यहाँ एक सवाल बनता ही बनता है जिसका जवाब मैं लूँगी कॉल के बाद, लेकिन सवाल ये कि बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं आजकल, नए नए डाइट प्लान्स आ गए हैं, कई लोग डिटॉक्स करते हैं, द न्यू लेटेस्ट ट्रेंड इन टाउन, डिटॉक्स करें आप अपने आप को, which is किस चीज को डिटॉक्स कर रहे हैं हम, there is nothing which you can detox, आप टॉक्सिन्स अपने अंदर से एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, वो ज़रूर बताइए कि जो इतने सारे हेवी डोज चुकंदर डाल वाल के पालक के साथ जो पूरे जूस बना के पिया जाता है और हफ्ते में एक दिन सिर्फ वही पिया जाता है भूखा रहकर पूरा These are all fat diets actually। तो आप प्लीज मुझे बताइए कि इसका क्या हमारे गुर्दों पे कोई अफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? ये बहुत काम का सवाल है, आई नो आप लोग सब लोग भी इसका जवाब जानना चाह रहे हैं, लेकिन पहले कॉल लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ। कैसी हैं फातिमा? बस अल्लाह का शुक्र जी। क्या कहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से जरा बात करना चाह रही थी। जी पूछे। ये मेरा लड़का है, उसकी उम्र है 40 साल, तो उसकी जो एक दफ़ा बीमार हुआ तो उसमें पता चला कि उसके गुर्दे में कुछ ख़राबी है, तो उसको स्कैनिंग वगैरह कराई गई तो उसमें पता चला कि वो गुर्दा की कोई रग दबी हुई है, वो काम कम कर रहा है। तो इसके मुताल्लिक़ मैं पूछना चाह रही हूँ। आपका बेटा 40 साल का है, उनका गुर्दा कम काम कर रहा है? एक गुर्दा, हाँ, मतलब पैदाइशी बताया डॉक्टर ने कि पैदाइशी। डॉक्टर ने बताया पैदाइशी एक गुर्दा कम काम कर रहा है जी। तो अभी इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ है? दर्द होता है। तकलीफ होती है, अभी वो किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं? जी वो दिखाएं, मगर कोई दवाई तो नहीं देते, पेन किलर दे देते हैं उसको। पेन किलर दे देते, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसका जवाब देते हैं हम आपको, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम आने वाला है मुझे लग रहा है, तो आप देखते रहिएगा, आपका जवाब हम ज़रूर देंगे। एक और कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं?
जी मैं सलमा शमीम बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने ऑपरेशन करवाया था थायराइड का। थायराइड का? जी गले का। फिर वो मेरे पूरे जिस्म में है ना, पता नहीं क्या निकल आया है। मैंने इलाज भी करवाया लेकिन मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती बड़े बड़े डॉक्टरों को, तो लेकिन मैं गवर्नमेंट या कहीं कहीं। क्या निकल आए? दाने हैं? हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई। प्लीज़ ट्राई टू गिव हर अ कॉल अगैन। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माई टीम टू कॉल हर। उनके कोई मसला था, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट एज वेल। आई होप आपकी तबीयत जल्द सही हो जाए। मैं अल्लाह मियां से तमाम बीमारों को शिफा अता करे। लेट्स गो एंड क्विकली टेक अ ब्रेक। वापस आएंगे डॉक्टर साहब, जवाब आपकी भी लेंगे और फिर हम डिटॉक्स के हवाले से भी बात करना है। तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। एक और कॉल आ गई है तो जल्दी से कॉल भी लेते हैं साथ साथ। हेलो, कॉल चली गई, कॉल ड्रॉप हो गई। कैच ड्रॉप होती है, कब कॉल ड्रॉप हो जाती है, इट्स ऑल राइट, नॉट एन इशू। डॉक्टर साहब मुझे बताएं ज़रा जल्दी से, सवाल का जवाब दें। वो खातून ने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि उनके बेटा है 40 साल का जिनको ये एक गुर्दे में प्रॉब्लम है। तो इसमें ये कहना मुश्किल है एक्चुअली कि उनको प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज कि जिस तरीके से उन्होंने अपने हिसाब में समझाया है, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि उनके एक गुर्दा पैदाइशी तौर पर उसकी साइज़ जो है वो कम हो अगले के मुकाबले में, और ऐसा हो सकता है कि जो नसें खून का सप्लाई करती हैं उसमें भी फ़र्क हो सकता है कि उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह बोलते हैं, तो वो मुमकिन है। अच्छा, लेकिन जो पेन किलर्स का उन्होंने कहा वो मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि पेन किलर्स एक सेल्फ जो है वो घुटनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता और उसका सिर्फ हल यही निकाल लिया जाए कि उसके लिए पेन किलर्स यूज़ किया जाए, तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। लेकिन मेरा मशवरा इनको यही है कि ये ऐसे मशवरों पे ना रिलाय करें, बल्कि किसी प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट को जो है वो ये फॉलो करवाएं। और कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि आपको अगर इत्मीनान ना हो तो आप सेकंड या थर्ड ओपिनियन ले लेते हैं, इसमें कोई देयर इज़ नो हार्म इन इट। अच्छा, अगर मैं यहाँ बताऊँ तकलीफ़ हो रही है गुर्दों की, कोई दुआ है आगाबाद साहब जो आप बता सकेंगे जिससे उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए? देखिए, अगर यूरिन पास होना बंद हो जाए जैसे, और तकलीफ़ में शिद्दत आ गई और यूरिन पास नहीं हो रहा, तो मौला ने फरमाया कि उस वक्त कुरान के सूरह कुल वल्लाह, सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ के अपने ऊपर दम करें। तो तजर्बे में है, हाँ कसरत से तजर्बे में है, आजमूदा है कि 5 से 10 मिनट के बाद यूरिन पास होना शुरू हो जाता है। कुल वल्लाह और इन्ना अंज़लना, हाँ, तजर्बे में। अच्छा, अगर नमाज फ़जर के बाद 40 मरतबा पढ़ें, सूरह अलम पढ़ें 40 मरतबा, लेकिन हर सूरह अलम के बाद ये दुआ पढ़ें और गुर्दे के मुकाम पर हाथ रख लें। हाथ रखने के बाद उसको ऐसे ऐसे गुर्दे को मसलते रहें और पढ़ें। आप कमाल देखेंगे कि गुर्दे की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। वो दुआ ये है कि सूरह अलम पूरी पढ़ी, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। आप यकीन करें, इसको बैठ के पढ़ना है, इसको खड़े होकर या टहल के नहीं पढ़ना, बैठ के पढ़ें और गुर्दे पे जिस गुर्दे में पेन हो रहा हो, तकलीफ़ हो रही हो, उसको ये ऐसे करके मसल के पढ़ते रहें। आप यकीन जानिए वो 5 से 10 मिनट के बाद उसके बाद उठे नहीं, पेन चला जाएगा। मेरी गारंटी है कि पेन चला जाएगा। इसका मैंने इतना कमाल देखा है कि तकलीफ़ चली जाती है और आराम आता है। कोई स्टोन बताएंगे या सदका बताएंगे? जी हाँ, स्टोन भी है। एक स्टोन है दहाना फ़रंग। दहाना फ़रंग है, वो सब्ज़ रंग का होता है और सोना, चांदी, तांबे, लोहे की कानों से दस्तयाब होता है, वहाँ से निकलता है। और इसके अरबी फ़ारसी में इसको ज़रनिगार मादनी कहते हैं और अरबी में इसको हजर जहनज कहते हैं और इंग्लिश में किडनी स्टोन कहते हैं। अगर ये आप असली मिल जाए, आपको शर्त यह है कि असली मिल जाए, उसको आप इस उंगली में पहने और थोड़ा सा 10 या 12 कैरेट का पहने, तो आप देखेंगे कि आपके दर्द को भी आराम आएगा, आपके वरम भी कम हो जाएगा गुर्दे पे से, और आपको ये महसूस होगा कि ये मुझे पहनने के बाद बहुत सुकून आ रहा है। हर सदका हर मुसीबत को टालता है, हर तकलीफ को दूर करता है, तो सदका है कोई? देखिए, कई किस्म के सदक़े हैं, वैसे तो हर सदका ही आपको अप्लाई करेगा, हर किस्म के सदक़े, लेकिन जो बेहतरीन सदका जो रिवायात में मिलता है वो ये है कि
अगर आप रोज़मर्रा की जो ग़िज़ा आप लेते हैं सुबह से लेकर रात तक, वही ग़िज़ा आप किसी फ़ुक़रा को, मसाकीन को वो आप दें, एक दिन की ग़िज़ा सुबह से लेकर शाम तक के सुबह का नाश्ता आप कर रहे हैं, आप उसके बाद एक सुबह का नाश्ता पैक करें, किसी गरीब को, मिस्कीन को पहुंचा दें। आप दोपहर का खाना आप जो भी खा रहे हैं उससे थोड़ा सा अच्छा या उस जैसा ही आप किसी मिस्कीन को पहुंचा दें। आप देखेंगे, मेरे तजर्बे में है कि आप देखेंगे सुबह से शाम तक का अगर आपने ये ग़िज़ा किसी गरीब को दी, अल्लाह आप पर रहम करेगा और वो तकलीफ़ आपकी कम हो जाएगी। अगर ये नहीं दे सकते हैं, खाना नहीं दे सकते हैं, तो उसके मुताबिक पैसा, यानी कि तकरीबन 170-180 एक फ़िगर बनती है, तो 200 रुपये आप तकरीबन एक किसी गरीब को दे दें, तो उस सदक़े से आपकी मुसीबत, आपकी बला, क्योंकि सदका बलाओं को रफ़ा करता है, मुसीबतों को दूर करता है और इंसान की मौत को भी टाल देता है। देखो क्या बात है। अच्छा फ़ायज़ा, हम आपकी तरफ आते हैं। हमने बात की थी डिटॉक्सिफिकेशन की, जो आई एम श्योर बहुत सारे लोग इंतज़ार ही करते रह गए कि डिटॉक्स की बात कब आएगी। जो डिटॉक्स करते हैं तो मुझे बताएंगी, आई हैव टू लिसन टू दिस एंड देन आई विल टेक अ कॉल, द कॉलर हैज़ टू वेट। फ़ायज़ा, मुझे बताएं, डिटॉक्स जब करते हैं तो किडनीज़ पे क्या असरात होते हैं? देखिए, डिटॉक्स एज सच कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप जाके, बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि जी अब ये वाली डाइट भी हो गई, ये हो गई, अब चले डिटॉक्सिफिकेशन वाली डाइट होनी चाहिए। तो दीज आर लाइक, ये सिर्फ चीज़ें जो है ना, देखिए ओवरऑल अगर हम देखें ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट का जो इनटेक होता है उनके डिटॉक्सिफिकेशन उससे होती है बेसिकली। हम जैसे कहते हैं आप ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, विटामिन सी लें, विटामिन ए लें, तो ओवरऑल जो आपका एक हेल्दी डाइट पैटर्न होता है ना, वो ऑटोमेटिक आपके बॉडी डिटॉक्स करता है। हाँ, डिटॉक्स भी करता है, आपको एनर्जी भी देता है, आपको प्रोटीन्स भी देता है, विटामिन भी देता है, मिनरल्स भी देता है, आपको बहुत सारे एंड से प्रीबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स आपने सुने होंगे, ये सब हेल्दी फंक्शनल फूड्स हैं, ये आपकी बॉडी को बेनिफिट देते हैं। वो लोग अगर आप प्रोटीन पे जाते हैं, कार्ब्स हटा देते हैं, बिल्कुल, अगर आप किसी एक एलिमेंट को बहुत इंक्रीज इनटेक करते हैं और बाकी चीज़ों को आप साइड पे कर देते हैं, तो वो डाइट कभी भी हेल्दी डाइट नहीं होती। और इसका जो है ना, देखिए इंटरनेट बहुत कुछ आपको बता रहा है, टीवी पे भी, मीडिया पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि क्वालिफाइड भी नहीं हैं, वो आपको रेकमेंड कर रहे हैं डाइट्स। अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन लेवल देखें तो उनके पास कोई डिग्री नहीं होगी, सही बात, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर मतलब recommending different diets। अगर आपको कोई ऑथेंटिक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या कोई प्रॉपर क्वालिफाइड पर्सन या कोई ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएं और आप सर्च करें, खुद सर्च योरसेल्फ, आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जी ओवरऑल डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, 5 फूड ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए, फ्लूइड इनटेक आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, हाई शुगर, रिफाइंड शुगर्स को कम करें, जूस, डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक का इंटेक कम करें, एक्सेसिव कॉफ़ी और टीज़ ना लें, नॉर्मल इंटेक रखें, फ्रूट वेजिटेबल को अपनी डाइट में शामिल रखें, हर किस्म का प्रोटीन खाएं। देखिए वो आप न्यूट्रिशनिस्ट से हमें बताएं, अगर आप बहुत हाई फैट, पतला होना, देखिए बहुत हाई फैट इंटेक जब आप करते हैं ना, फास्ट फूड, बर्गर्स, आपका आउटिंग, हर वक्त आप फैटी चीज़ें खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, ये चीज़ें आपके डाइट में आपको जो है ना टॉक्सिफिकेशन पैदा करती है आपकी बॉडी में। यानी हाई फैट इंटेक और जो कमर्शियल फैट है और ये फ्राइड आइटम्स, ये हमारी बॉडी को जो है ना टॉक्सिफिकेशन होती है, इसकी वजह से डिजीज प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स पैदा होते हैं बॉडी में, जिनको हमारे ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसको काउंटर करती हैं और उसको बैलेंस कर देती हैं। डॉक्टर मुर्तज़ा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन किडनी और मोस्टली सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर मुर्तज़ा, किडनी के एक मोस्ट कॉमन डिजीजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स बताएं और क्योर बताएं। मेनली को जो कॉमन बीमारी शुगर और ब्लड प्रेशर ही है, और 50% केसेस घुटनों की बीमारी के शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से ही होते हैं, और अगर उन्हीं का अच्छा इलाज करवा लिया जाए, और स्पेशली जैसे शुगर भी जब तक चेक ना करवाएं अक्सर लोगों को मालूम नहीं होती, और ब्लड प्रेशर भी चेक ना करवाएं तो अक्सर मालूम नहीं होती। इसी तरह घुटनों की बीमारी भी जब तक आप चेक ना करवाएं मालूम ही नहीं होती। तो जो मेन करना चाहिए वो ये कि साल में एक मरतबा नहीं, कि कम से कम जिनको रिस्क फैक्टर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, तो इसकी फैमिली में किसी को कोई ऐसा घुटनों का अमराज हो, या जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो,
या जिनकी उम्र जो है वो कम से कम 40 साल से ऊपर नहीं, कम से कम 50 साल से ऊपर हो, उसको साल में एक मरतबा अपने घुटनों का चेकअप करवा लेना। और मेडिकल चेक ओवरऑल जो मेडिकल चेकअप हो उसमें घुटनों को भी चेकअप करवाएं। उसी से मालूम हो सकता है कि उनके मसाले। बाकी जो शुगर या ब्लड प्रेशर के अलावा जैसे आपने वर्म आ जाते हैं पूरे जिस्म में, इस किस्म की बीमारी होती है, उसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। उसमें जैसे एक फिल्टर मेम्ब्रेन होती है हमारे घुटनों में, वो लीकी हो जाती है और प्रोटीन्स लीक करना शुरू कर देती है। वो इस किस्म की बीमारी, कुछ बीमारी जैसे फैमिलीज़ में रन करने वाली होती हैं, उसमें सिस्ट बन जाते हैं। फिर जैसे किडनीज़ के अंदर भी सिस्ट बन जाते हैं उसमें, तो वो उस किस्म की बीमारी है। लेकिन वो सब कम है एज़ कम्पेयर टू। मेन फोकस जो करना चाहिए वो शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स पे ही करना चाहिए। अगर हमने ये भी कर लिया तो हमने बहुत मेन बल्क ऑफ की पेशेंट को बेनिफिट पहुंचा। क्योर क्या होता है? इसकी दवाइयाँ होती हैं अलग अलग? क्योर नहीं है। आप जैसे मैंने कहा 2 किस्म की फ़ायदा ने शुरू में मेंशन किया, 2 किस्म से गुर्दे ख़राब होते हैं। एक किस्म को वो है जो कि वक्ती तौर पर ख़राब हुई और फिर उसकी जिस रीज़न से ख़राब हुई अगर उसका आपने सही कर लिया तो गुर्दे भी फिर मुकम्मल सही हो जाते हैं। सही, जैसे इन्फेक्शन से ख़राब हुआ, इन्फेक्शन का इलाज हुआ, वो सही हो गए, या किसी रुकावट की वजह से हुआ, रुकावट खोल लिया, वो सही हो गए। पानी की कमी जैसे तो डायरेक्ट कोई किडनी की मेडिसिन नहीं होती, वो बेसिकली कॉज की मेडिसिन होती है। की मेडिसिन को सही किया। अब जो बीमारी क्रॉनिक है, शुगर ब्लड प्रेशर, और उनकी वजह से स्लो जो गुर्दे ख़राब हो रहे हैं ना, वो इरिवर्सिबल है, उसका इलाज मुमकिन है। व्हाट इज डायलिसिस? हाँ, अब ये है कि रिप्लेसमेंट है वो। अब जैसे जो काम मैंने गिनवाए घुटनों के, वो काम अब वो ऑर्गन नहीं कर रहा, तो उसको हमें रिप्लेस करना है। जैसे खून की सफाई ये नहीं कर रहा, तो अब वो एक आर्टिफिशियल मशीन वो खून की सफाई कर रही है, ये डायलिसिस है। अच्छा। पानी जिस्म से नहीं निकाल पा रहे आप बिकॉज के गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, तो अब वो डायलिसिस की मशीन में एक ऑप्शन होती है पानी भी निकालने का, तो वो बेसिकली वो एक आर्टिफिशियल किडनी है एक जो आपका किडनी का काम कर रहा होता है, वो काम कर रही है। इसी तरह खून बनाने के लिए मुख्तलिफ पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ, पूरी लाइफ के लिए, या फिर गुर्दा चेत करवाना है, ट्रांसप्लांट करवाना है, ये ऑप्शन है। एन एक्सपेंसिव ऑप्शन, राइट? नहीं, एक्सपेंसेस को असल में वो कम यानी एक वक्त में कम खर्चा हो के लंबे अरसे के लिए बहुत हो जाता है। ये मोरलेस एक्सपेंसेस की वाइज में इतना फ़र्क नहीं है इनमें, लेकिन ट्रांसप्लांट भी एक बड़ी सर्जरी है, फिर डोनर का होना और वो सारा कुछ इतनी, और जो हेल्थ सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है उसमें इतना मुमकिन नहीं है कि हर पेशेंट का ट्रांसप्लांट मुमकिन हो सके। तो बॉटम लाइन ये है कि जो ब्लड प्रेशर और शुगर की उन्होंने बात की, वो किस वजह से होता है? वो आपको ओबेसिटी की वजह से होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और आपकी डाइट्स बैलेंस अगर नहीं है तो फिर आप ओबेसिटी, ये ब्लड प्रेशर और शुगर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको आपने कंट्रोल। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। आगाबाद से आप दुआ देते जाएं। आप देखिए, सूरह अलहम्द को 70 मरतबा पढ़ें और अपने ऊपर दम करें, इससे भी मसला हल होता है। लेकिन दस्तरखान के जो रेज़े होते हैं, जब आप ग़िज़ा खाते हैं, दस्तरखान के रेज़ों को इस नियत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाएं कि अल्लाह आपको शिफा दे। आमीन। क्या बात है, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना कम होता है, मुझे लगता है मेरा तो ब्लड प्रेशर यहीं बढ़ जाता है, लेकिन दुआ आप लोग मेरे लिए करिए, दुआओं में बहुत ताकत होती है। अल्लाह ताला हम सबको शिफा अता करे। और आई होप आज आप लोग किडनीज़ के हवाले से, किडनीज़ के फंक्शंस के हवाले से बहुत कुछ जान चुके हैं। प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो प्लीज़ केयर करें, अपना ख्याल रखें। ख्याल रखेंगे तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और यकीन जाने इससे बड़ी रहमत और नेमत आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकती, सेहतमंद ज़िंदगी। इसी नोट के साथ सायरा कबीर, हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।